बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जनवरी बरोज जुमेरात हम बात करेंगे कप्तान का बड़ा शॉट। चौधरी चारों शान चित सेनेट इलेक्शन में कैसे जोड़ तोड़ का सिलसिला अपने अरूज पर पहुंच चुका है, और साथ ही साथ आपको आगाह करूंगा कि ख्वाजा आसिफ को नैब ने कैसे छट्टी का दूध आज याद दिला दिया है। इसकी क्या तफसील है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में चाहे जनरल इलेक्शंस हो या फिर जिमनी इलेक्शंस हो या फिर जो है वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, इवन दैट के ऐवान बाला सेनेट के इलेक्शन हो, वहां पे वही विनिंग हॉर्सेस का सिलसिला और जो जोड़ तोड़ की सियासत है वो अंदर खाते चलती रहती है। बेशक बज़ाहिर तो ये लगता है कि शायद ये विनिंग हॉर्सेस का सिलसिला अब कहीं जाके रुक जाएगा, और मैं आपको बताऊं इस हवाले से इमरान खान साहब ने कोशिशें भी की हैं, और अब सदारती रेफरेंस एक जो है वो समाअत भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि डिफरेंट पार्टीज की जानिब से, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पीटीआई हो, उन्होंने अपने सेनेटर्स को साथ मिलाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से थोड़ा सा सेनेट की इस फिगर्स को याद कर लेते हैं। 104 टोटल सेनेट के इस ऐवान बाला की सीटें हैं, जिसमें से 48 सेनेटर्स 11 फरवरी को रिटायर्ड होने जा रहे हैं, और उनकी सीट्स पे अब इलेक्शन होंगे। इमरान खान ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन है शो ऑफ हैंड से हो, सामने हो, ताकि क्लियर कट हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन कुछ पार्टीज और कुछ लोग अंदरूनी खाता ये चाहते हैं कि अब भी ये इलेक्शन जो है वो खुफिया रखे जाए, खुफिया बैलेटिंग के जरिए हो, और उस बैलेटिंग के जो एडवांटेज हासिल किया जा सके। और जो सेनेटर हैं, मैं आपको बताऊं कि ये इतने महंगे दामों बिकते हैं, इनकी बोलियां लगती हैं। अब भी इतलात यही आ रही हैं, रात भी एक सीनियर सहाफी ने इंकशाफ किया कि इनकी जानिब से बोलियां लगनी शुरू हो गई हैं डिफरेंट पार्टीज की जानिब से, और सेनेटर्स को खरीदा जाना एक अमल जो पहले लगता रहता था, अब भी ये अंदरूनी खाता जारी है, और पार्टियों को साथ मिलाने की जो खेप है वो जारी है। लेकिन इस हवाले से परेशान कुन बात जो नून लीग के लिए है खास तौर पर, और पीपल्स पार्टी के लिए भी किसी हद तक हो सकती है, वो ये है कि अब वफाक में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की है, और साथ ही साथ उनके पास दो सूबाई हुकूमतें, पंजाब और केपीके की हुकूमत होने के नाते उनको सबसे बड़ा एडवांटेज ये हासिल है कि उनके सेनेटर्स अगले सेनेट हाल में सबसे ज्यादा और अक्सरियती होने के मौजूद हैं। लेकिन जो रोल अदा करेंगे, जो लोग फैसला कौन साबित होंगे, उनमें एमक्यूएम है और काफ लीग शामिल है। और इस हवाले से इमरान खान हुकूमत ने जो बड़ा छक्का खेला है, उन्होंने एमक्यूएम को तो अपने कंट्रोल में कर लिया है, एमक्यूएम के साथ वो राब्ते मजबूत कर लिए हैं। जो एमक्यूएम पीछे बातें कर रही थी, उनको गिलगित बल्तिस्तान में रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वहां पे उनके एडवाइजर भी लगाए जाएंगे, और इस हवाले से उनको जो है वो राजी करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ चौधरी शुजात और चौधरी परवेज elahi, जो कि इस हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, वो हमेशा ऐसा पत्ता खेलना चाहते हैं जैसे अभी भी जो है वो चौधरी परवेज elahi साहब जो है पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं। इसी तरह चौधरियों ने बड़ी डिमांड भी रखी हुई है। चौधरियों की जानिब से अब कहा यह जा रहा है, इतलात ये हैं कि चौधरी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अपनी पार्टी का बंदा देना चाहते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ इस हवाले से मिर्जा मोहम्मद अफरीदी हैं, उनका नाम दे रही है। अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट अगर चौधरियों का मुंतखब नहीं होता तो वो फिर तहरीक इंसाफ का ही होगा, और चौधरी इस हवाले से हमायत के हवाले से हमेशा लेन देन का सिलसिला रखते हैं। साथ ही साथ नून लीग इस हवाले से इंतहाई एक्टिव नजर आती है, लेकिन नून लीग के हाथ वही वाली बात है जो नवाज शरीफ ने कहा तो किसी और पर था, लेकिन उन पर सादिक आती है कि पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला। नवाज शरीफ के पास अब है कुछ नहीं, लेकिन वो इस हवाले से बड़ी छोड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम जो है वो सेनेट इलेक्शन में बड़ी अक्सरियत हासिल कर लेंगे। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर बता दूं, जो उनकी पंजाब में फिगर्स हैं उसके मुताबिक सेनेट में उसकी सिर्फ 5 सीटें बमुश्किल बनती हैं। वो भी अगर सारे लोग, सारे एमपीएज उनका साथ दें, तभी जाके जो है वो नून लीग 5 सीटें बमुश्किल जो है वो
सेनेट इलेक्शन में हासिल कर पाएगी। इस हवाले से पीपल्स पार्टी इंतहाई तेज तरार निकली है और पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है, इसलिए मेरी राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी सेकंड मोस्ट अक्सरियती पार्टी सेनेट इलेक्शन में बनने जा रही है। और सेनेट इलेक्शन में इसीलिए उसने पीडीएम को चकमा दिया और आज इतलात ये हैं कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान को जो मुकम्मल झंडी कराई है इस हवाले से, और मौलाना को ये कहा है कि आप जो बातें कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को तोड़ा है, असल में तोड़ने वाले आप खुद हैं। ये इल्जामात का सिलसिला तो इनका चलता ही रहता है, लेकिन असल जो वजह है कि जरदारी ने जो कार्ड खेला है वो ये है कि वो सेनेट इलेक्शन में अपनी अक्सरियत को सेकंड मोस्ट अक्सरियती पार्टी होने का एजाज नहीं खोना चाहते और वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब इस हवाले से जो भी फैसला होगा, मुअज़्ज़ज़ अदालतों का जो फैसला होगा और उसके बाद बैलेटिंग होगी, अगर शो ऑफ हैंड्स होता है तो वो तो सबके सामने होगा, सबको पता चलेगा कौन पार्टी कौन किसके साथ गया। लेकिन अगर खुफिया बैलेटिंग होती है तो खुफिया बैलेटिंग में वो भी माजी वाले किस्से होंगे, वही बताया जाएगा कि कैसे किसने कितने में कौन बिका और किस पार्टी ने किस किस को कितने में खरीदा। ये दाम लगेंगे, ये बोलियां लगेंगी और इससे जो भी होगा उसकी तफसीलात भी हम आपको आगाह करेंगे। ये इलेक्शन 11 फरवरी के बाद किसी भी वक्त इसकी डेट आ सकती है और ये इलेक्शन हो सकते हैं। और ये इलेक्शन इंतहाई अहमियत के हामिल इसलिए हैं कि 18th अमेंडमेंट का मामला जो कप्तान इमरान खान और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी लटका हुआ है, उसको हल करने के हवाले से सेनेट इलेक्शन इंतहाई फैसला कुन किरदार अदा करेगा। पीटीआई की अक्सरियत जो कि एक्सपेक्टेड है अगर सेनेट में आ जाती है तो वो कौमी असम्बली और सेनेट से कानून की जो पास कराएं, लॉ मेकिंग बॉडीज हैं दोनों, वहां से कानून पास करवा के लॉ पास करवा के ये लोग लॉ में जो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं और अमेंडमेंट के हवाले से जो खदशात हैं उनको हल किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि कैसे आज नैब ने ख्वाजा आसिफ को छठी का दूध याद करा दिया। मैं आपको बता दूं, ख्वाजा आसिफ जो कौमी असम्बली में बड़ी लोगों को शर्म हया याद दिलाता था, आज नैब ने उनको शर्म हया याद दिला दी। उनके बाकी केसेस के हवाले से तो आपको हम बता ही चुके हैं, कैसे 48 अकाउंट्स है या किशमाला तारक के अकाउंट में जो 12 करोड़ रुपए उसने जमा कराए और उसके फ्रंट मैनों के अकाउंट में करोड़ों की अमाउंट्स जमा कराती जा रही। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि कैसे उनके आज जो नैब ने तहकीकात जो कल की थी, आज नैब में रिपोर्ट जमा करवा दी है नैब ने अदालत में, और उसमें यह बताया जा रहा है कि 10 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स और शेयर्स के इंकशाफ हुए हैं। और इस हवाले से आईटी सेक्टर कंपनीज को ख्वाजा ने सिलेक्ट किया था। आईटी यकीनन दुनिया में ऐसी कंपनीज हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी तादाद में की जाती है। ख्वाजा आसिफ ने यह मौका भी दाया ना किया, कोई सेक्टर ना छोड़ा और आईटी सेक्टर को सिलेक्ट किया। इस हवाले से 1 करोड़ से ज्यादा के उसके शेयर्स हैं और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उन शेयर्स की क्या हाई वैल्यूज बनती होंगी। 3 निजी बैंकों में उसके 1 करोड़ 16 लाख के शेयर्स पाए गए ये मौजूदा इन्वेस्टिगेशंस में, और आज जो रिपोर्ट जमा कराई गई उसमें ये इंकशाफ सामने आया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्राइवेट ब्रोकर जेएस ब्रोकर से ये इन्वेस्टिगेशंस में पता चला और उनको सामने लाया जाएगा आने वाले वक्तों में। इसके साथ साथ सुई नॉर्दर्न गैस में 70 लाख से ज्यादा के शेयर ख्वाजा आसिफ के पाए गए। ख्वाजा आसिफ जो बड़ा जो है वो तकरीरें करता था और बताता था कि कैसे किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, लेकिन आज जब कट्ठा चट्ठा खुला और नैब सामने लेके आया और नैब इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आई हैं वो यकीनन हैरान कुन और तबाह कुन है। इस हवाले से एंग्रो कॉरपोरेशन को भी ख्वाजा ने ना बख्शा और ख्वाजा आसिफ ने एंग्रो कॉरपोरेशन और नेशनल रिफाइनरी में भी शेयर्स खरीद रखे। अलगर्ज उनके पास पैसे की इतनी उधेड़ थी, जिसके पास पैसा ना हो वो कैसे शेयर्स खरीद सकता है। और ख्वाजा जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडीज में बैठता था, उसने उन कंपनीज के शेयर्स खरीदे। आप खुद अंदाजा, इससे पढ़े लिखे लोग जो समझते हैं इस बात को कि कैसे जब वो ऐसी डिसीजन मेकिंग बॉडीज में जो लोग बैठते हैं फिर वो उन्हीं कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, तो वो कितने मफादात के टोले हैं और किस तरह फायदा उठा सकते हैं। इन सब की डिटेल से आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।